हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कंसेप्ट क्लासेस पे। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, उसका कोई बड़ा मेजर रीज़न नहीं था। रीज़न था कि लाइट प्रॉब्लम, पर्सनली लाइट कट गया था, इसलिए थोड़ा वीडियो नहीं आ पा रही थी। और आज हम आपके लिए वीडियो एक बहुत अच्छा लेकर आए हैं। भी आप कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है, ठीक है ना। क्लासिकल डांस और फोल्क डांस में क्या अंतर होता है। और आज हम कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डालेंगे जिसको आपको वोट करना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में आपको आज हम पढ़ाएंगे कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, लोक नृत्य क्या होता है, जनजातीय नृत्य क्या होती है, ठीक है ना। और इनमें अंतर क्या है और कितनी कितनी है, सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या है। तो क्या होता है ना कि शास्त्रीय नृत्य, देखेंगे ध्यान से, शास्त्रीय नृत्य जहाँ शस्त्र समक एवं शस्त्रानुशासित होता है, यानी कि ऐसा नृत्य जो एकदम विधि विधान के दौरान हो, एकदम समय उसके लिए फिक्स हो, उसका पूरा एकदम व्याकरण फिक्स हो, नियम कानून हो, निर्धारित हो, उस प्रकार के नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। लेकिन अगर बात करें लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य क्या होती है, तो इनमें कोई व्याकरण या नियम कानून निर्धारित नहीं होता है, ठीक है ना। ये प्रत्येक अपने अपने राज्य की होती हैं। जैसे लिखा है, विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजातीय समूहों द्वारा संचालित होते हैं, यानी कि विभिन्न स्थान विभिन्न राज्यों द्वारा ये अपने अपने माने हुए नृत्य होते हैं। और इनका कोई निर्धारित नियम व्याकरण नहीं होता है, इनका कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस नियम से होगा इस नियम से नहीं होगा, जैसे कोई नियम नहीं होता है, जिसका जैसे मन वैसा करता रहता है, ठीक है ना। और ये अनुशासित नहीं होता है, इसमें कोई भी अनुशासन प्रकार कोई नहीं कि आपको ऐसा ही करना है, आपको ऐसे ही डांस करना है, आपको ऐसे ही करना है, उसमें कुछ नहीं नियम होता है। लेकिन शास्त्रीय नृत्य में एकदम निर्धारित रहता है, नियम कानून व्याकरण एकदम फिक्स होता है, वो निर्धारित अनुशासित होता है, उसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य की संख्या लिमिटेड होती है। भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो टोटल 8 है, ठीक है ना, 8 हैं। और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 8 कौन कौन से हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में। दोस्तों अब हम देखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है और कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और किस राज्य में किए जाते हैं और मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे पहले ध्यान से। सबसे पहला आता है भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है। आपको पता होना चाहिए कि यह भारत का प्राचीनतम, एकदम प्राचीन नृत्य है भारत का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे प्राचीन है। दूसरा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसे देव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, या जिसे देव नृत्य ही कहा जाता है। तीसरा होता है ओडिसी, जो कि उड़ीसा का ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला होता है सतरिया नृत्य, जो असम का है। ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है जो हाल ही में जुड़ा है। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी। मणिपुरी आप जानते हैं मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कथक। ये कथक जो है ना पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है, पूरे उत्तर भारत का ये शास्त्रीय नृत्य है, जो कि स्पेशल खास तौर से उत्तर प्रदेश को माना जाता है, ठीक है। अब इधर देखें कथकली। कथकली केरल का होता है, कथकली केरल का होता है। और दूसरा आपको बता दें 8वां सबसे लास्ट वाला मोहिनी अट्टम भी किसका होता है, केरल का होता है। तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम और कथकली केरल के होते हैं, और कथक पूरे उत्तर भारत का होता है। और फिर से एक बार दोहराते, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और ओडिसी उड़ीसा का, सत्रिया असम का, मणिपुर का, कथक उत्तर भारत का। तो इस तरह से ये 8 आपके शास्त्रीय नृत्य थे जो मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे खेल और खेल से संबंधित कप।